इसमें This program is sponsored by मुल्तानी कोका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। आज से 3 दिवसीय दौरे के लिए विदेश रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान जाएंगे पीएम के इस दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। आज तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ में चुनावी रणनीति गठबंधन पर चर्चा करेंगे। आज दिल्ली दौरे पर फुटबॉलर लियोनेल मेसी अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड ने दी है दस्तक। धुंध में डूबी दिल्ली एनसीआर की सड़कें। फॉग स्मॉग से विजिबिलिटी हुई है 0। एक्यूआई पहुंचा 500 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर आज 3 दिवसीय विदेश दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान जाएंगे पीएम मोदी। जॉर्डन से होगी दौरे की शुरुआत, जहां पर जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत जॉर्डन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। व्यापार, निवेश, राजनीतिक सहयोग पर भी फोकस रहेगा। 16 दिसंबर को डॉक्टर अबे अहमद अली से खास मुलाकात। ग्लोबल साउथ साझेदारी पर चर्चा यहां होगी। 17 दिसंबर को सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात होगी। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। तो 3 दिवसीय आपको बता दें कि 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 16 दिसंबर को डॉक्टर अबे अहमद अली से मुलाकात उनकी होगी। ग्लोबल साउथ साझेदारी पर भी चर्चा होगी। 17 दिसंबर को सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात होगी। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। तो आज 3 दिवसीय विदेश दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान जाएंगे। जॉर्डन में होगी दौरे की शुरुआत, जहां पर जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। व्यापार, निवेश, राजनीतिक सहयोग पर भी फोकस रहेगा। 16 दिसंबर को डॉक्टर अबे अहमद अली से खास मुलाकात। ग्लोबल साउथ साझेदारी पर चर्चा होगी। 17 दिसंबर की बात करें तो सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 18 दिसंबर तक 3 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। इस यात्रा की बात करें तो पहले चरण में 15 से 16 दिसंबर को वो जॉर्डन जाएंगे, जहां पर किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से मुलाकात करेंगे। ये 12 जॉर्डन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। यात्रा के दूसरे चरण की बात करें तो 16 से 17 दिसंबर को इथियोपिया का दौरा रहेगा, जहां पर प्रधानमंत्री डॉक्टर अबे अहमद अली से द्विपक्षीय ग्लोबल साउथ साझेदारी पर चर्चा होगी। तीसरा चरण रहेगा 17 और 18 दिसंबर को ओमान की यात्रा रहेगी, जहां सुल्तान हैथम बिन तारिक से वो मुलाकात करेंगे। भारत ओमान 70वीं वर्षगांठ समारोह में CEPA समझौते पर भी यहां पर हस्ताक्षर की संभावना है। इस यात्रा का सबसे ज्यादा उद्देश्य भारत की राजनीतिक रणनीतिक साझेदारियों को भी मजबूत करना, मध्य पूर्वी अफ्रीका में वैश्विक दक्षिण नीति को बढ़ावा देना है। खास करके निवेश की बात करें, व्यापार की बात करें तो इसको लेकर इन तीनों देशों को लेकर कुल मिलाकर यहां पर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे, जहां पर द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। तो 3 दिवसीय विदेश दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आगे बात करते हैं जहां पर आज तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राज्य कार्यकारिणी संघ बैठक करेंगे। अमित शाह चुनावी रणनीति गठबंधन पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर चुनावी रणनीति गठबंधन पर चर्चा होगी। ऐसे में आज तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे।
ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, जहां पर चुनावी रणनीति गठबंधन पर भी चर्चा होगी। तो तमिलनाडु जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर आज उनका ये दौरा महत्वपूर्ण। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी संघ बैठक भी करेंगे, चुनावी रणनीति गठबंधन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राज्य कार्यकारिणी संघ बैठक अमित शाह करेंगे, चुनावी रणनीति गठबंधन पर भी चर्चा करेंगे। आज तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राज्य कार्यकारिणी संघ बैठक करेंगे शाह, चुनावी रणनीति गठबंधन पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो आज से अगर बात करें तो तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, चुनावी रणनीति गठबंधन पर भी वो चर्चा करेंगे। आज तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, बीजेपी राज्य कार्यकारिणी संघ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर यहाँ पर राजनीतिक तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इतना ही नहीं, गठबंधन को लेकर इसमें चर्चा होगी, चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी, आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी इसको लेकर खास करके चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और इस दौरे के दौरान चुनावी रणनीति गठबंधन पर फोकस रहेगा। खबरों में आगे बात लखनऊ की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। दीपावली यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में की सूची में है। यह अखिल विश्व के सनातनियों का सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। उत्तर प्रदेश की धरा के लिए गौरव का क्षण ये है। अब प्रयागराज में माघ मेले का अवसर है। इस अवसर को लेकर भी श्रद्धालुओं के भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की श्रृंखला में सहभागी भी बने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को इसको लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं। योगी की पार्टी से यहां पर दीपावली यूनेस्को की बधाई उन्होंने दी है। दीपावली यूनेस्को सम्मान पर योगी का ये संदेश, जिसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। दुनिया के सबसे दिव्य एवं अलौकिक उत्सव दीपावली को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। यह अखिल विश्व के लिए गौरव की बात है। खास करके अगर यहां पर देश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो गौरव का क्षण यह है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। अब उन्होंने कहा है कि पिछले 9 सालों की बात करें तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ये श्रृंखला केवल दीपोत्सव तक ही सीमित नहीं है। महाकुंभ का आयोजन देखा है, कांवड़ यात्रा देखी है, किस तरीके से इसे सुगम सुरक्षित बना दिया गया है। पहले दंगे होते थे कांवड़ यात्रा के दौरान, लेकिन अब ऐसा नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा होती है। इसी के साथ उन्होंने कई ऐसे पर्वों का जिक्र भी यहां पर किया है। साथ ही अब प्रयागराज में माघ मेले का अवसर आ गया है, जहां आस्था, समता, लोक संस्कृति का संगम श्रद्धालुओं के भव्य स्वागत की तैयारी कर रहा है। प्रदेश की जनता से भी यही कामना है। यही यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश की जनता को भी जिस तरीके से दीपावली को लेकर ये सूची में जारी किया गया है, ऐसे में एक बड़ा गौरव का क्षण है। वहीं प्रदेश की जनता से मेरी यही अपील है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की इस श्रृंखला में वो भी सहभागी बने। तो जिस तरीके से हमने देखा, दीपोत्सव मनाया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, राम मंदिर की बात करें तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि बार बार ये एक भव्य रूप यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ महाकुंभ जिस तरीके से बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से वो कंप्लीट हुआ है, ऐसे में उसको लेकर भी कहा लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही हैं। इसके अलावा क्योंकि अब माघ मेले की शुरुआत होने वाली है, माघ मेले को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। माघ मेले में प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। अब आगे बात करते हैं, जहां पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन आज है। सीएम योगी ने सीएम भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी है। आपके नेतृत्व में राजस्थान निरंतर सुशासन के प्रतिमान स्थापित करे, भगवान आपको स्वस्थ सुयशपूर्ण जीवन का आशीर्वाद दे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन आज है, उनको
शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई हैं। इसको लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसमें बधाई देते हुए कहा है कि आपके नेतृत्व में राजस्थान निरंतर सुशासन के लिए आगे बढ़ रहा है। भगवान आपको स्वस्थ सुयशपूर्ण जीवन दे। साथ ही इस तरीके की कामना भी उन्होंने की है। तो सीएम योगी ने सीएम भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने देखिए अपने एक्स पर पोस्ट में क्या लिखा है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सालासर बालाजी महाराज आपको स्वस्थ सुदीर्घ एवं सुयश जीवन का आशीर्वाद प्रदान करे। आदरणीय प्रधानमंत्री को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन एवं आपके कुशल नेतृत्व में राजस्थान निरंतर उत्कृष्ट समृद्धि सुशासन के यहाँ पर नूतन प्रतिमान स्थापित करे, यही कामना है। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ये पोस्ट किया। रुक करते एक और बड़ी खबर का। आज दिल्ली दौरे पर फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं। तो मेसी की बात करें तो यहाँ पर इंडिया टूर का इनका ये आखिरी दिन है। अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित प्रदर्शनी में वो हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात मेसी करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सोमवार मेसी को सुबह लगभग 10:45 पर दिल्ली वो पहुंचेंगे। वो शहर के एक होटल में 50 मिनट तक मीट एंड ग्रीट सेशन करेंगे। फिर 20 मिनट की बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके घर मिलने के लिए वो जाएंगे। उसके बाद अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी एक सांसद के घर भी जाएंगे, जहां पर वो भारत में अर्जेंटीना के राजदूत साथ ही मारियानो से भी यहां पर मिलेंगे। मेसी चीफ जस्टिस सूर्यकांत, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मिलेंगे। मुलाकातों का दौर खत्म होने के बाद मेसी अरुण जेटली स्टेडियम जाएंगे, जहां पर कई प्रोग्राम होने वाले हैं। फुटबॉल आइकर दोपहर 3:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम में एंट्री करेंगे। उनका शानदार स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद म्यूजिक परफॉर्मेंस होगी। फिर वो एक फुटबॉल मैदान में जाएंगे, जहां पर कुछ भारतीय सेलिब्रिटी एक मैच में हिस्सा लेंगे। इसके बाद खिलाड़ियों से भी मिलेंगे। तो आखिरकार मेसी का ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें आपको बता दें कि किस तरीके से वो सबसे मिलते हुए भी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलेंगे। इससे पहले होटल पहुंचेंगे, जहां पर वो रुकेंगे भी। वहां पर भी आपको बता दें कि उनका कार्यक्रम है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। साथ ही वो अर्जेंटीना के जो राजदूत हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर फुटबॉल मैदान पहुंचेंगे। कई ऐसे सेलिब्रिटी वहां पर मौजूद रहेंगे। परफॉर्मेंस भी यहां पर होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आखिरकार जब देखा था किस तरीके से जब बंगाल पहुंचे थे, वहां पर किस तरीके से हंगामा मचा था, तोड़फोड़ मची थी। अब यहां पर इस तरीके की हरकतें ना हो, इस तरीके से हंगामा ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जाएगा। यही वजह है कि प्रशासन पूरे तरीके से अरुण जेटली स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा वहां पर की गई है। जैसे ही मेसी दिल्ली पहुंचेंगे, कड़ी सुरक्षा के बीच में उन्हें लाया जाएगा होटल तक। होटल के बाद जब उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना हो, उनके घर वो पहुंचेंगे, जहां उनसे मुलाकात करेंगे। अर्जेंटीना के राजदूत से भी मुलाकात मेसी करते हुए नजर आएंगे। तमाम उनके कार्यक्रम हैं, जिसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद आपको बता दें कि वो खिलाड़ियों से भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो आज अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित प्रदर्शनी में भी हिस्सा लेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।